अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी स्कॉलर्स, हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और आज हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो हमारे कंप्लीट हो जाएं। इनमें सबसे पहले आज के लेक्चर में हम कंजक्शन को पढ़ेंगे। कंजक्शन क्या है तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन में जब हमने थोड़ी सी डेफिनेशन डिस्कस की थी और समझा था तो इन्हें हरूफ अत्फ कहा जाता है उर्दू में। पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। A conjunction is a word used after used for joining one word to another। यानी एक कंजक्शन एक जो हरूफ अत्फ में से जो एक लफ्ज़ होता है, हर्फ होता है, वो एक ऐसा लफ्ज़ है जो एक लफ्ज़ को दूसरे के साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। या फिर क्या होता है, वन सेंटेंस टू एनदर, यानी एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ जोड़ा जा रहा होता है जिस वर्ड के ज़रिए उसे कंजक्शन कहा जाता है। हम ये बहुत बार इस लेक्चर में बात कर चुके हैं पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ते हुए कि जो अज्जाए कलाम होते हैं, एक गुफ्तगू का जो हिस्सा होते हैं, यानी हम कोई भी इंसान है, कोई भी वो गुफ्तगू कर रहा है, उस गुफ्तगू में मुख्तलिफ अल्फाज बोले जा रहे होते हैं और हमने ये देखना होता है कि कौन सा लफ्ज़ जो है उसको कौन सा नाम दिया गया है और वो जो नाम दिया जा रहा है वो उसे किस बेस पे दिया जा रहा है। अगर एक जो गुफ्तगू हो रही है तो उसमें नाउन है, अगर उसे किसी को इस्म कहा जा रहा है तो उसे किस बेस पे इस्म कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह कंजक्शन जो है किस बेस पे इस लफ्ज को कंजक्शन कहा जाएगा कि ये क्या कर रहा होगा, या तो ये एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज के साथ जोड़ रहा होगा या फिर ये एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ जोड़ रहा होगा। तो एक सेंटेंस में या दो सेंटेंस के दरमियान अगर हमें कोई ऐसा लफ्ज नजर आए तो उसे क्या नाम दिया जाएगा, कंजक्शन का। अब इन इंग्लिश में और क्या कहा जाता है, दे आर आल्सो कॉल्ड कनेक्टिव्स और कनेक्टर्स, यानी ये जोड़ने वाले हैं। कनेक्टिव्स भी जोड़ने वाले को कहा जाता है और कनेक्टर्स को भी, यानी कोई ऐसी चीज जो दो चीजों को मिलाने वाली हो या जोड़ने वाली हो तो उसे ये नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख लें इसकी, खालिद एंड हिज ब्रदर, यानी खालिद और उसका भाई। तो यहाँ पे ये पहले वाली एग्जाम्पल होगी, यानी वन वर्ड टू एन अदर, ज्वाइनिंग ये क्या कर रहा है, एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज के साथ जोड़ रहा है। तो खालिद एक लफ्ज है हमारे पास और दूसरा है हिज ब्रदर। नेक्स्ट सेंटेंस अगर आप देखें तो आई वेंट देयर बट ही वॉज एबसेंट, मैं वहां गया लेकिन वो मौजूद नहीं था। तो यहाँ पर ये दो जुमले हैं, आई वेंट देयर एक अलग सेंटेंस है, ही वॉज एबसेंट एक अलग सेंटेंस है, एंड इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, बट। तो बट यहाँ पर क्या है, कंजक्शन, जो दो सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ जोड़ रहा है। जी ठीक है, नेक्स्ट कंजक्शंस की हम काइंड्स को देखते हैं। काइंड्स ऑफ कंजक्शन, यहाँ पर हमारे पास दो काइंड्स हैं कंजक्शंस की। फर्स्ट है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, एंड दूसरी है सेकंड नंबर पर है सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। बट अभी हम पहले कोऑर्डिनेट कंजक्शंस को देखते हैं कि ये क्या होते हैं और इन्हें ये नाम क्यों दिया गया है। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस, दे ज्वाइन सेंटेंसेस ऑफ इक्वल रैंक्स, यानी ऐसे कंजक्शंस, ऐसे अल्फाज, ऐसे वर्ड्स जो दो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ रहे हों जो दोनों इक्वल रैंक के हों। इक्वल रैंक से यहाँ पर क्या मुराद है, यानी वो हम पल्ला हों, हम वजन हों। अगर आपको एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और उसके साथ वर्ब नजर आ रहा है तो कंजक्शन के बाद वाला जो सेंटेंस हो वहां पर भी आपको क्या हो, सब्जेक्ट एंड वर्ब मिल रहा हो, यानी इक्वल हो दरमियान में। अभी जो हमने ऊपर एग्जांपल देखी है यहाँ पे हमने ये देखी, आई वेंट देयर बट ही वाज एब्सेंट। ठीक है, तो ये बट जो है ये तो हमारा कंजक्शन है। अब हमने ये देखना है कि इसके बाद वाला सेंटेंस और इससे पहले वाला सेंटेंस क्या दोनों इक्वल दर्जा पर हैं, इक्वल रैंक पर हैं, क्या दोनों में एक तरह के ही अज्जा जो है वो पाए जा रहे हैं, यानी नाउन है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। एंड जब हम आगे देखते हैं तो वहां पर भी नाउन, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है। तो देन क्या है कि ये हमारा इक्वल रैंक के दोनों सेंटेंस हैं जिनको
कंजक्शन मिला रहा है। अगर तो ऐसे सेंटेंसेस हों जो दोनों तरफ इक्वल रैंक के हों और दरमियान में एक कंजक्शन मौजूद हो, तो वो वाला जो कंजक्शन होगा जो उन दोनों को जोड़ रहा होगा वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहला रहा होगा। यानी अब कोऑर्डिनेट का मीनिंग देखें तो कोऑर्डिनेट का मीनिंग भी सेम है, हम पल्ला हम वज्न। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन यानी ऐसा कंजक्शन जो दो हम पल्ला हम वज्न इक्वल रैंक के सेंटेंसेस को जोड़ रहा हो, उसे हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। अब वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे आपके सामने। एंड, बट, आल्सो, देयरफॉर, देन, एटसेट्रा, यानी कुछ अल्फाज हैं जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन के तौर पर काम करते हैं। एग्जाम्पल्स को देखना है ताकि हमें मजीद ये बात क्लियर हो सके। फर्स्ट एग्जाम्पल देखें आप, बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम, यानी परिंदे जो हैं वो उड़ते हैं और मछलियां तैरती हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन है और ये जिन दो सेंटेंसेस को या वर्ड्स को एक दूसरे के साथ जोड़ रहा है वो दोनों इक्वल रैंक के हैं। बर्ड्स सब्जेक्ट एंड फ्लाई वर्ब। ठीक है, आगे देखा जाए तो फिश सब्जेक्ट और स्विम वर्ब। जुमले के एंड जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, इसके पहले वाले सेंटेंस में भी हमें सब्जेक्ट एंड वर्ब दिखाई दे रहा है और नेक्स्ट सेंटेंस में भी हमें सब्जेक्ट और वर्ब दिखाई दे रहा है। तो क्या हुआ, ये दोनों इक्वल रैंक के सेंटेंसेस हैं जिन्हें एंड एक दूसरे के साथ जोड़ रहा है। तो एंड यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। सेकंड एग्जांपल को देखते हैं, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। गॉड मेड द कंट्री यानी अल्लाह ताला ने देहात बनाए और इंसानों ने शहर बना लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इक्वल रैंक के दो सेंटेंसेस हैं जिनको एंड एक दूसरे के साथ जोड़ रहा है। तो एंड यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों चीजें हमें नजर आती हैं पहले वाले सेंटेंस में भी, और सेकंड सेंटेंस जो है वहां पर भी हमें सब्जेक्ट मैन दिख रहा है, मेड वर्ब है और टाउन जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या है, इक्वल रैंक के हम पल्ला दो सेंटेंसेस हैं जिनको एक कंजक्शन एक दूसरे के साथ जोड़ रहा है और वो कंजक्शन क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। थर्ड सेंटेंस देखें, आर हॉर्ड इज लिटिल। हॉर्ड कहते हैं जखीरे को, खाने पीने का सामान जो होता है। आर हॉर्ड इज लिटिल, हमारा जो जखीरा है वो थोड़ा है। बट आर हार्ट्स आर ग्रेट, बट हमारे दिल बड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी इक्वल रैंक के दो सेंटेंसेस हैं, आर हॉर्ड इज लिटिल एंड आर हार्ट्स आर ग्रेट। ये दोनों सेंटेंसेस अगर आप देखें तो बिल्कुल इक्वल हैं और इनको कौन एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा है, कौन जोड़ रहा है, बट। तो बट यहाँ पर क्या है, हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है, क्लियर है जी? ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड काइंड ऑफ कंजक्शन को और वो है सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या होते हैं, तो ये उसके ऑपोजिट हो गए। यानी हमने कोऑर्डिनेट कंजक्शन में ये पढ़ा कैसे ऐसे कंजक्शंस जो दो इक्वल रैंक्स के सेंटेंसेस को जोड़ते हों, यानी दोनों क्लॉजेस क्या हों, इंडिपेंडेंट हों, किसी पर डिपेंड ना करती हों, ज़रूरत ना हो किसी और की। अगर हम उन्हें अलग अलग से भी पढ़ें तो अपना जो मीनिंग है वो फुल कंप्लीट दे रही हूँ, अपनी एक फुल मीनिंग की सेंस जो है वो कंप्लीट हो रही हो वहां पर। लेकिन सबऑर्डिनेट कंजक्शन में क्या होता है, एक जुमला हमें इंडिपेंडेंट दिखता है और दूसरा जो होता है वो डिपेंडेंट दिखता है। यानी एक जुमले में तो सभी चीजें मौजूद होंगी, सब्जेक्ट कह लें वर्ब कह लें होगा, बट कंजक्शन जिस जुमले के साथ उसको जोड़ रहा होगा वो वाला जुमला कंप्लीट नहीं होगा, वो इक्वल रैंक का नहीं होगा। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस में क्या होगा, दोनों सेंटेंसेस इक्वल रैंक के होंगे, बट सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस इक्वल रैंक के नहीं होंगे, एक जो है वो उसमें ज्यादा चीजें मौजूद है तो दूसरे में हमें क्या होगा, उसका मीनिंग समझने के लिए पहले वाले की हमें जरूरत होगी। यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ते हैं ताकि आपके लिए मजीद क्लियर हो। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस दे ज्वाइन अ सबऑर्डिनेट क्लॉज टू अ प्रिंसिपल क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी होती है, जिसे मातहत क्लॉज बोलते हैं। यानी ऐसा जुमला, ऐसा सेंटेंस जिसे जरूरत हो अपना मीनिंग समझाने के लिए किसी और की जरूरत हो, ये अपना जो है वो मीनिंग
ना दे रहा हो, ये एक डिपेंडेंट जुमला होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है, इसे सबऑर्डिनेट कहते हैं, जो किसी और पर डिपेंड कर रही होती है। प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी है? ऐसी क्लॉज जिसको किसी की जरूरत नहीं है और जिस पर सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंड कर रही है, वो प्रिंसिपल क्लॉज कहलाती है। यानी क्लॉज से मुराद है जुमला, सेंटेंस। अब यहाँ पर डेफिनेशन के बाद देखें, सबऑर्डिनेट की वजाहत की गई है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है। सबऑर्डिनेट इज अ क्लॉज विच डिपेंड्स ऑन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये प्रिंसिपल क्लॉज जो है ना, इसे ही इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। यानी प्रिंसिपल क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाती है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज उर्दू में अगर हम समझे तो वो ये होती है जिससे अपना मीनिंग बयान करने के लिए, अपना मफहूम अदा करने के लिए किसी भी और की जरूरत नहीं, वो अपना एक मुकम्मल मीनिंग दे रहा है जो जुमला, वो क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। बट सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होता है जिसे जरूरत पड़ती है किसकी? इंडिपेंडेंट की, कि ये अपना मीनिंग कंप्लीट कर सके। तो सबऑर्डिनेट इज अ क्लॉज विच डिपेंड्स ऑन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज फॉर इट्स फुल मीनिंग। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कहलाते हैं, जिनमें एज है, इफ, बिकॉज, दैट, व्हाइल, आफ्टर, एटसेट्रा। एग्जाम्पल्स को देखें, आपके लिए मजीद आसान हो जाएगा। ही रैन अवे, वो भागा, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, क्योंकि वो डरा हुआ था। तो यहाँ पर ही रैन अवे कहेंगे तो बात कंप्लीट नहीं होगी, यानी वो भागा, क्यों वो भागा? क्योंकि वो डरा हुआ था। तो ये यहाँ पर हमारे पास जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है वो बिकॉज है। बिकॉज दो ऐसे सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ जोड़ रहा है जिनमें से एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है और एक प्रिंसिपल क्लॉज है। यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज वो भागा, क्यों भागा? ये हमें प्रिंसिपल क्लॉज के साथ मिलने से पता चल रहा है कि ही वॉज अफ्रेड, वो डरा हुआ था। तो ये क्लॉज जब पहले वाली जुमले के साथ मिली तो हमें एक कंप्लीट मीनिंग सामने आया, और इन दोनों को जोड़ा किसने? बिकॉज ने। तो बिकॉज यहाँ पर क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। सेकंड एग्जांपल देखें, यू विल पास, तुम पास कर लोगे या तुम पास हो जाओगे। ठीक है, ये जो सेंटेंस है ये डिपेंडेंट है, ये सबऑर्डिनेट है। हमें अभी कंप्लीट बात समझ में नहीं आ रही, जस्ट इतना कहा गया तुम पास हो जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मजीद मेहनत करते हो, सख्त मेहनत करते हो, तो तुम पास हो जाओगे। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो पहले आए और जो प्रिंसिपल होती है वो बाद में आए, या फिर प्रिंसिपल पहले आए और जो डिपेंडेंट होती है वो बाद में। ऐसा नहीं, जुमले की तरतीब कुछ भी हो सकती है। यानी हमें प्रिंसिपल पहले भी मिल सकती है और जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है वो बाद में भी आ सकती है। जस्ट होता ये है कि हमें दरमियान में ये जो इफ है, ये हमें जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, जो एक दूसरे, इनको दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ रहा है, वो हमें जरूर मिले वहां पर। तो एक कंजक्शन मौजूद हो जो दो जुमलों को आपस में जोड़ रहा हो, तो इसका होना जरूरी है। तो यहाँ पर यू विल पास, तुम पास हो जाओगे अगर तुम सख्त मेहनत करते हो। तो यहाँ इन दो जुमलों के दरमियान में अगर हम देखें तो इफ हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, जो कि दो ऐसे सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ जोड़ रहा है जिनका मीनिंग या मफहूम पूरा होने के लिए एक दूसरे के साथ मिलना जरूरी है। कि अगर तुम सख्त मेहनत करते हो, ठीक है, इतना सा कह दिया जाए और यू विल पास ना कहा जाए तो देन भी सेंस कंप्लीट नहीं होती। नेक्स्ट हम थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं। तो थर्ड एग्जाम्पल है, टेल देम, उन्हें बताओ, डैट आई विल कम, कि मैं आऊंगा। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें टेल देम कह दिया जाए तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, यहाँ पे इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा। लेकिन आई विल कम, मैं आऊंगा, इसको जब हम डैट के साथ जोड़ते हैं टेल देम के साथ, तो ये क्या होता है? एक मफहूम मुकम्मल हमारे सामने आ जाता है। तो यहाँ पर इस थर्ड एग्जाम्पल में डैट हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजक्शंस में से एक है, जो कि इन दो क्लॉजेस को एक दूसरे के साथ जोड़ रहा है। तो ठीक है स्कॉलर्स, हमने अभी कंजक्शन को पढ़ा है जिसे उर्दू में हरूफ अत्फ कहा जाता है, और इसकी दो हमने काइंड्स देखी हैं, एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है और एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है।
और कोऑर्डिनेट कंजक्शन में क्या है कि दोनों क्लॉजेस जो हैं वो इक्वल रैंक की हों और उनको जो अल्फाज जोड़ेंगे वो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कहलाएंगे। और अगर दो क्लॉजेस हम पल्ला नहीं है, हम वजन नहीं है, एक उनमें से डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है, यानी डिपेंडेंट को सब ऑर्डिनेट कहा जाता है और इंडिपेंडेंट को प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाता है। जब दो ऐसी क्लॉजेस सामने आ जाए हमारे जिनमें से एक सब ऑर्डिनेट हो, एक डिपेंडेंट हो और एक प्रिंसिपल हो यानी एक इंडिपेंडेंट हो, तो उन दोनों को जो कंजक्शंस जोड़ेंगे वो सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस कहलाएंगे। ठीक है।